हेलो स्टूडेंट्स, कैड कैम का चैप्टर नंबर 7 रोबोटिक्स उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे और आज हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस इसके और देखेंगे। 15 क्वेश्चंस हम लोग इसके और देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारा जो रोबोटिक चैप्टर होगा स्टूडेंट्स वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 15 क्वेश्चन अराउंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। 10 इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देख लिए थे और 10 क्वेश्चन हम लोगों ने उससे पहले देख लिए थे और कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोगों ने देख लिए थे। तो अप्रॉक्स इसके आपके 25 to 30 क्वेश्चन आप लोगों को मिल चुके हैं। आप इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग इसके कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जब हम लोग चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 एक साथ जब करेंगे सारे चैप्टर्स को, तो इसके कुछ और क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा स्टूडेंट्स, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रोबोट प्रोग्रामिंग मेथड। इसमें से कौन सा हमारा रोबोट प्रोग्रामिंग मेथड है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें से हमारा कौन सा रोबोट प्रोग्रामिंग मेथड है? ठीक है, तो मैनुअल मेथड, लीड थ्रू मेथड, वॉक थ्रू मेथड और ऑल ऑफ द अबव। तो जो रोबोट प्रोग्रामिंग मेथड है वो हमारे चारों के तीनों होते हैं। मैनुअली भी होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, और साथ में हमारा क्या यानी कि मैनुअली विधि भी होती है हमारी, विधि के माध्यम से लीड भी होता है और चलो विधि, यानी कि तीनों की तीनों ही विधि क्या होती है हमारी रोबोट प्रोग्रामिंग विधि हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टाइप ऑफ जॉइंट इन रोबोटिक्स। ऐसा कौन सा टाइप ऑफ जॉइंट होता है जो रोबोटिक्स में यूज़ होते हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है प्रिस्मेटिक जॉइंट, दूसरा है राउंड जॉइंट, तीसरा है रिवॉल्ट जॉइंट और चौथा ऑप्शन है हमारा बोथ ए एंड सी। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास जॉइंट होते हैं रोबोटिक्स में, ठीक है, देखो रोबोट कैसे बनता है, लिंक्स, जो मैनिपुलेटर होता है वो लिंक्स और जॉइंट से मिलकर बनता है। ठीक है, जॉइंट की मदद से ही तो वो मूव करते हैं। तो वो कौन कौन से जॉइंट होते हैं? एक तो होता है स्टूडेंट्स प्रिस्मेटिक जॉइंट, ठीक है, प्रिस्मेटिक जॉइंट होता है हमारा, और दूसरा होता है हमारा रिवॉल्ट जॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास दो जॉइंट होते हैं किसमें? हमारे रोबोटिक्स में। ठीक है, रोबोटिक्स में हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो दो टाइप के जॉइंट्स होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोबोटिक्स में संयुक्त का प्रकार है? तो प्रिज्मीय संयुक्त, गोल संयुक्त या उल्टा संयुक्त। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है प्रिज्मीय संयुक्त और उल्टा संयुक्त, यानी कि बोथ ए एंड सी। एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ऐसे ही ऑब्जेक्टिव बनकर आए, बोथ ए एंड सी हो सकता है। सिर्फ प्रिस्मेटिक जॉइंट आप लोगों के एग्जाम में ऑप्शन हो सकता है आपके जॉइंट में रिवॉल्ट जॉइंट आपके एग्जाम में ऑप्शन हो। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच टाइप ऑफ मोशन इज़ पॉसिबल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम जो टॉपिक है उसके ऊपर सारे क्वेश्चंस हमारे आएंगे। ठीक है, जो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें, तो विच ऑफ द मोशन इज़ पॉसिबल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कितने टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम बताए थे मैंने आप लोगों को? एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स, एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, एक होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो तीन तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। तो उसमें किस किस टाइप के मोशंस होते हैं अब हम लोग ये देखेंगे। तो हमारे पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें 3 लीनियर मोशंस होते हैं स्टूडेंट्स। कितने होते हैं कार्टेशियन के अंदर? कितने होते हैं? 3 लीनियर मोशंस होते हैं। लीनियर मोशन होते हैं, याद रखिएगा, लीनियर मोशन एक्स वाई जेड डायरेक्शन में हमारे 3 लीनियर मोशंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द मोशन इज़ पॉसिबल इन सिलेंड्रिकल रोबोट्स। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट रोबोट, यानी कि जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट रोबोट होते हैं, देखो कार्टेशियन में क्या होते हैं? 3 लीनियर मोशन होते हैं। सिलेंड्रिकल में कौन से होते हैं? 2 लीनियर, 2 लीनियर होंगे स्टूडेंट्स। कितने होंगे? 2 हमारे लीनियर मोशन हो जाएंगे और एक हमारा रोटेशनल मोशन हो जाएगा सिलेंड्रिकल में। ठीक है, 3 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, जो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें तीनों के तीनों लीनियर मोशन होते हैं। जो हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें 2 लीनियर होंगे और एक क्या होगा? रोटेशनल। ठीक है, 2 लीनियर डायरेक्शन में हो जाएंगे, एक्स वाई जेड जो भी होगा, और एक क्या हो जाएगा? उसके रोटेशनल डायरेक्शन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, विच टाइप ऑफ मोशन इज़ पॉसिबल इन पोलर कोऑर्डिनेट रोबोट। अब पोलर कोऑर्डिनेट रोबोट में कौन से मोशंस हो सकते हैं? तो 2 रोटेशनल 1 लीनियर, इसमें 2 रोटेशनल होंगे। ठीक है, याद रखिएगा इसमें क्या होंगे स्टूडेंट्स? 2 रोटेशनल और 1 लीनियर होगा। ठीक है, और सिलेंड्रिकल में क्या होते हैं? 2 लीनियर और 1 रोटेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, विच टाइप ऑफ मोशन इज़ पॉसिबल इन जॉइंटेड आर्म रोबोट्स। कौन से रोबोट में? जॉइंटेड आर्म रोबोट। किस टाइप ऑफ मोशन पॉसिबल है? जॉइंटेड आर्म रोबोट में। तो जॉइंटेड आर्म रोबोट में जो होता है स्टूडेंट, 3 रोटेशनल मोशन। कितने मोशन हैं? 3 गुणे गति मोशन होते हैं। यानी कि संयुक्त आर्म रोबोट में किस प्रकार की गति संभव है? यानी कि 3 रोटेशनल मोशन। तो देखिए सारे के सारे ये मैंने आप लोगों को रोटेशनल मोशन के ऊपर सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिए, ठीक है। इनको सबको प्रिपेयर कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ वर्क एनवेलप इज़ मेड इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि किस टाइप का वर्क एनवेलप यूज़ होता है, यानी कि निम्नलिखित में से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रोबोट में किस प्रकार का कार्य लिफाफा बनाया गया है। किस प्रकार का कार्य लिफाफा बनाया गया है? तो स्टूडेंट्स कैसा सिस्टम है? कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, तो इसमें इसका मतलब रेक्टेंगुलर जो होगा हमारे पास वर्क एनवेलप होता है। कैसा होता है? रेक्टेंगुलर वर्क एनवेलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वर्क एनवेलप इज मेड इन जॉइंटेड आर्म रोबोट। अब जॉइंटेड आर्म रोबोट में हमारे पास किस टाइप का मोशन होता है? देखिए, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होगा तो उसमें रेक्टेंगुलर होता है स्टूडेंट्स, और अगर जॉइंटेड आर्म रोबोट है, ठीक है, कौन सा रोबोट है हमारे पास? जॉइंटेड आर्म रोबोट है। जॉइंटेड आर्म रोबोट, इस केस में जो होगा स्टूडेंट्स हमारा स्फेरिकल, और कौन सा होगा स्टूडेंट्स? हमारा स्फेरिकल और हेमिस्फेरिकल वर्क एनवेलप होगा। यानी कि गोलाकार तथा गोलीय काम लिफाफा। कैसा होगा? गोलाकार तथा गोलीय काम लिफाफा। क्योंकि जो हमारे पास जॉइंटेड आर्म रोबोट होता है वो तीन क्या होते हैं उसके? रोटेशनल मोशन होते हैं। 3 गुणन गति मोशंस वो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विच काइंड ऑफ मोशन गेट विद द हेल्प ऑफ प्रिस्मेटिक जॉइंट इन रोबोट। यानी कि जो प्रिस्मेटिक जॉइंट हैं रोबोट में, प्रिज्मीय संयुक्त की सहायता के साथ किस प्रकार की गति होती है? कौन से में? प्रिस्मेटिक जॉइंट में। तो प्रिस्मेटिक जॉइंट में जो होता है स्टूडेंट्स हमारे पास रोटेटरी और लीनियर दोनों ही मोशन होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। प्रिस्मेटिक जॉइंट में क्या होता है? रोटेटरी और लीनियर मोशन दोनों होते हैं। ये अलग अलग टाइप के जॉइंट्स होते हैं जो रोबोट में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेंसर। सेंसर का क्या काम होता है? निम्नलिखित में से कौन सा सेंसर का कार्य है? पहला, इंस्पेक्शन ऑफ पार्ट्स, ठीक है, अपनी स्थिति निर्धारित करने के लिए भागों का निरीक्षण। दूसरा, भागों को पकड़ना। तीसरा, भागों को स्थानांतरित करने के लिए। चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन। तो जो सेंसर होते हैं बेसिकली उनका फंक्शन क्या होता है? होल्ड करना, किसको? पार्ट्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, विच प्रोग्रामिंग मल्टी फंक्शनिंग मैन्युपुलेटर, ठीक है, विच प्रोग्रामिंग मल्टी फंक्शनल मैन्युपुलेटर इज़ डिज़ाइन टू मूव मटेरियल पार्ट्स एंड टूल्स। तो कौन होते हैं, मतलब ऐसे कौन से प्रोग्रामिंग, तो रोबोट क्या होते हैं? प्रोग्रामेबल होते हैं, ठीक है। उनको कैसे बनाया जाता है? प्रोग्राम की सहायता से उनको बनाया जाता है। मल्टी फंक्शन, यानी कि उनमें मल्टी फंक्शन होते हैं। मल्टी फंक्शन वो टास्क को भी कर सकते हैं और एक मटेरियल को दूसरी जगह से भी ले जा सकते हैं। तो वो कौन होते हैं? क्या मटेरियल ट्रांसफ़र सिस्टम होता है? नहीं, वो तो सिर्फ पार्ट्स को एक जगह से दूसरी लेके जाता है, उसमें प्रोग्रामिंग वाला ऐसा कुछ नहीं होता है। रोबोट्स, हाँ रोबोट्स होगा। एजीवी क्या होते हैं? ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स होते हैं, वो भी पार्ट्स को एक जगह से दूसरे ले जाएंगे। ऑल ऑफ द वो ऑप्शन होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर हो गया स्टूडेंट्स रोबोट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस इन नोन एज अ रोबोटिक्स। सर्कुलर मोशन जो होता है एक्स एक्सिस में क्या कहलाता है? रोल कहलाता है, ठीक है। ये ऑप्शन स्टूडेंट्स हो चुका है शायद, मैंने आप लोगों को ये डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ क्वेश्चंस को और कंप्लीट कर लेंगे। इसके मुझे लगता है 5 क्वेश्चन स्टूडेंट्स रह गए हैं, तो 5 क्वेश्चंस हम लोग इसके और देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दूसरा प्रीवियस क्वेश्चंस आ गए, क्योंकि 11 के बाद 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन थे, वो नहीं आए। चलिए, मैं आप लोगों को जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन और डिस्कस कर दूँगा। बाकी PDF में मैं आप लोगों को भेज दूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।